नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आपसे चंबल की कहानियों पर बात करने के लिए। चंबल के बीहड़ों में बागियों और पुलिस की गोलियों के बीच में एक चीज़ बहुत मायने रखती है और वो है बागी की किस्मत। कई बार चंबल के बागियों और पुलिस के बीच में हुई हजारों मुठभेड़ों के बीच में शर्तिया मौत से बच निकला कोई ना कोई बागी अपनी किस्मत के सहारे मौत को ज़िंदगी के अवसर में बदल देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन चंबल में एक डाकू या बागी ऐसा भी हुआ जिसको किस्मत कई बार बचाती रही और 2 दशकों तक उसने चंबल में आतंक का एक राज कायम किया। आज हम उसी बागी के बारे में बात करेंगे, लाखन द टेरेबल, जिसको चंबल में या के.एफ. रुस्तम जी ने अपनी डायरी में नाम दिया G2 या E2, एनिमी नंबर 2, गैंग नंबर 2, लाखन द टेरेबल। लाखन की कहानी कहने से पहले मैं आज ये बता दूं कि अगर हम लोग चंबल में हुए एनकाउंटर्स के आधार पर देखें तो आज नंबर पुतली बाई का था, वही पुतली बाई जिसको चंबल में आज तक अकेली महिला दस्यु सुंदरी कहा जाता है, जिसका निशाना अचूक, जिसके अंदर किसी भी पुरुष बागी के मुकाबले उससे ज़्यादा साहस और कहीं भी डकैती डालने का एक जो दुस्साहस था उसको लेकर घूमती हुई चंबल में आज उसकी कहानी थी। लेकिन हमको लगता है रूपा की कहानी के बाद और मानसिंह की कहानी के बाद अगर चंबल के किसी एक डाकू की कहानी बनती है जिसने सबसे ज़्यादा कत्ल किए, जिसके लिए ऑपरेशन हैमर चलाना पड़ा और जो बार बार पुलिस की गोलियों को चकमा देकर अपने दुश्मनों का कत्ल करता रहा, तो हम लोग बात करते हैं चंबल में डाकुओं की कत्लो गारत का जो खूनी खेल है उसमें सबसे खौफनाक नाम लाखन सिंह का पुलिस रिकॉर्ड्स में माना जाता है। डाकुओं को लेकर बनी मुंबईया फिल्मों का और लाखन सिंह का रिश्ता भी कई बार आपको कई फिल्मों में दिखता है और फिल्म की शूटिंग और लाखन की ज़िंदगी का रिश्ता इतना करीब का है कि मुझे जीने दो, ये जो फिल्म है जो डाकुओं की समस्या पर बनी थी, इस फिल्म की शूटिंग उसी मंदिर पर भी आपको शॉट्स दिखाई देगा जहां कभी लाखन ने कभी घंटा चढ़ाया था, उस मंदिर पर आपको वो शॉट्स दिखाई देंगे। ये गांव फिल्म को लाखन सिंह के गांव नगला पोरसा के इलाके में फिल्माया गया। फिल्म का शॉट्स लाखन की असली ज़िंदगी के सीखे थे। 24 मार्च, आखिर इसकी किस्मत क्यों तेज़ थी? इसकी कहानी शुरू करने से पहले एक इंसिडेंट के साथ मैं बात शुरू करता हूँ कि 24 मार्च 1952 को मध्य प्रदेश पुलिस को एक बेहद स्पेसिफिक सूचना मिली कि लाखन सिंह अपने लोगों के साथ वो अपने गांव नगरा में आया हुआ है। पुलिस ने ये सुनते ही पुलिस ने चारों तरफ से, यानी जो उसका रास्ता था वो तमाम रास्ते बंद कर दिए। चारों तरफ से पुलिस की मूवमेंट हो गई और हज़ारों की तादाद पर पुलिस वाले चारों तरफ लग गए। रात के ठीक 10 बजे का वक्त था जब धीरे धीरे लाखन जो है, ये वक्त पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक है, रात को जब लाखन अपने गांव से निकल रहा था, धीरे धीरे गैंग बाहर जाने लगा, तो जैसे ही वो रेंज में पहुंचा तो पुलिस की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई लाखन ने बदले में दूसरे हिस्से की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग उधर से भी शुरू हो गई। अब लाखन ये समझ गया कि ये आखिरी मौका है और चारों तरफ लड़ाई फायरिंग है पुलिस की और गोलियां हैं उनके जद में। वो है क्योंकि उसके पास भागने का कोई रास्ता उस तरफ नहीं था, वो नदी पार करना चाहता था, लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 500 मीटर की दूरी पुलिस की गोलियों के बीच से पार करनी थी, जो कि उस समय देखते हुए असंभव लग रही थी। पुलिस की तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन इसी वक्त उसकी किस्मत इतनी तेज़ थी कि 20 ऊँटों का एक कारवा उधर से गुजर रहा, जो चूँकि ये रास्ता एक ऊँटों की वो रास्ता और उधर से ये गुजरने की कहानी भी इसमें लाखन सिंह की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्से में होगी, उसकी शुरुआत यहीं से होगी। लेकिन ये जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, उनको ये मालूम नहीं था फायरिंग हो रही थी। डरे हुए ऊँट और डरे हुए वो लोग जल्दी से उस रास्ते से निकल जाना चाहते थे और दोनों तरफ से फायरिंग के बीच में पुलिस को अब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जानती थी कि ऊँटों पर सवार लोग बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं और इस लड़ाई में शायद वो मारे जाएंगे। इसीलिए पुलिस वालों ने अपनी फायरिंग बंद कर दी और इसी का फ़ायदा उठाकर जब तक कि पुलिस दोबारा से उस इलाके को खोजती, लाखन वहाँ से निकल चुका। लाखन की किस्मत और वो ऊँट एक साथ जुड़े हुए थे और लाखन पुलिस की उस गोलियों को चकमा देने के बाद 8 साल तक उस पूरे इलाके में अपनी आतंक की खेती करता रहा। आखिर
इससे शुरुआत कहाँ से होती है? लाखन इतना ख़तरनाक जिसने 225 कत्ल उसके और उसके गैंग के ऊपर थे। 225 कत्ल जो पुलिस रिकॉर्ड में थे, और हज़ारों डकैतियाँ लगातार डालते हुए एक के बाद एक डकैतियाँ। हालांकि लाखन को शुरुआत में, अब ज़रूर हम लोग जब बात कर रहे थे तो जब रूपा पंडित था उस वक्त एक चुनौती मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन रूपा पंडित के उस एनकाउंटर के बाद ये कहानी सिर्फ लाखन की कहानी रह गई। चंबल के अंदर बीहड़ों में सिर्फ लाखन का नाम रह गया। आखिर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर आप कभी भी चंबल में जाएंगे तो चंबल आपको खूबसूरत और ख़तरनाक दोनों एक साथ दिखाई देता है। उसके वो बीहड़ आपको अपनी तरफ खींचते हैं, उनकी खूबसूरती आपको मोह लेती है। और वो कई फिल्मों में आपने देखा होगा, खासतौर से फूलन देवी, द बैंडिट क्वीन में भी आपने वो चंबल के उन बीहड़ों की खूबसूरती को कितने उच्च से देखा है, क्योंकि उस समय कैमरा वर्क शायद पुरानी फिल्मों में इतना खूबसूरत आपको नहीं दिखाई देता था जितना कि इस फिल्मों में जब काम किया गया तो आपको वो खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन उसी तरह से लोग कहते हैं कि चंबल में जितनी खूबसूरती और ख़तरनाक दोनों एक साथ होते हैं, उसी तरह दोस्ती और दुश्मनी का मिजाज भी अलग होता है। जब आप दोस्ती होती है तो वो मिसाल दी जाती है, और जब आपके बीच में दुश्मनी शुरू होती है तो वो भी उस इलाके में एक बेमिसाल होती है। अगर चंबल में दोस्ती दुश्मनी की मिसाल बना हुआ ये गांव है जिसको मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने अपना हिस्सा बनाया, तो वो गांव है नगला पोरसा। अगर आप कभी वहाँ पहुँचते हैं मुरैना, तो मुरैना से आपको नगला पोरसा जाना होगा। कोई भी आदमी आपको जैसे ही आप पूछेंगे कि मुझे नगला पोरसा जाना है, तो सबसे पहला सवाल आपको लाखन के गांव जाना है। तो ये पूरी कहानी आपको वहाँ कोई भी आदमी आज भी नहीं भूला है, वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये कहानी जो है पुलिस के रिकॉर्ड में हमने आपको बताया कि कैसे ये शुरू हुआ। चंबल में जो लाखन सिंह को मुरैना का बीहड़ में बसा हुआ गांव नगला पोरसा, ये मध्य प्रदेश में आता है। और इसके बीच इस नदी को पार करते ही ये बीच में इस नगला पोरसा जो बीहड़ों का गांव है, इस गांव के हर घर का दरवाज़ा बीहड़ में खुलता है, पीछे की तरफ है। और इसके कुछ किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ से शुरू हो जाती है नदी चंबल, और चंबल को पार करने के बाद उत्तर प्रदेश। यानी ये एक ऐसा इलाका था जो दोनों राज्यों के बीच की नदी के माध्यम से एक दूसरे से अलग होता था, और उसी के माध्यम से एक दूसरे के लिए व्यापार के लिए भी मुफीद था, क्योंकि उसमें टैक्स बच सकता था। इधर से उधर सामान तस्करी किया जाता था, इधर से उधर सामान जा सकता था। ये जो है हम लोग उधर से जाकर देख सकते थे। ये अगर आप वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये दिखाई देगा। अब इस पूरे गांव में अगर सैकड़ों किलोमीटर लंबा बीहड़ भी दिखाई देता है। इसी गांव में 1952 में लाखन सिंह तोमर का जन्म हुआ था। लाखन सिंह तोमर का घर, अब अगर आप वहां जाते हैं, चूँकि मैं वहां सब जगह गया हूं और उन सब जगह को देखने की कोशिश की थी, तो लाखन का अब घर नहीं दिखाई देता। वहाँ एक टीला सा है, वो पूरी तरह से बीहड़ में समा गया घर है। उसके आसपास के इलाके में जो लाखन के परिवार के लोग हैं, चूँकि गाँव की बसासट अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ की बसाहट इस तरह की होती है कि एक जो ख़ानदान होता है या एक कुनबा जो होता है वो एक हिस्से में होता है और दूसरा दूसरी तरफ होता है। तो इस पूरे हिस्से में उनके परिवार वालों के घर हैं, उनके लोग हैं। लेकिन अब लाखन सिंह का वहाँ कुछ नहीं है। उस घर के जगह आप नीचे की तरफ झांकते हैं तो वहाँ एक कुआं दिखाई देता है, जो नीचे कभी उसके घर का कुआं था, बस उसके अलावा नहीं है। लाखन सिंह के परिवार का कोई यहाँ नहीं रहता। लेकिन इस गांव में ऐसा शायद ही कोई घर हो जिस पर लाखन सिंह, और इसी गांव के इस घर से कुछ दूर एक और हवेली आपको दिखाई देती है। जब आप किसी से पूछते हैं हवेली कहाँ है, तो वो भी आपको दिखाई देगी। वो हवेली और लाखन का अब मिट गया घर, ये दो वो कहानियों के सिरे हैं जो इस डाकू लाखन सिंह की कहानी को जोड़ते हैं। इस पूरे गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस पर इस दुश्मनी की जो है खरोंच ना लगी हो या उसको कोई चोट ना पहुंची हो। ये नगरा, चूँकि ये बसा हुआ गांव है, और आज हम लोग पहली बार इस गांव की कहानी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस गांव से चंबल के बीच डांग में लंबे समय तक डाकू पनाह लेते रहे। इसी गांव के दूसरे छोर पर एक हवेली के खंडर दिखाई देते हैं, और हवेली के बाहर और भीतर गोलियों के निशान उस हवेली पर टूटे कहर की कहानी सुनाते हैं। ये घर ठाकुर रघुबीर सिंह का घर है।
यानी आप उस हवेली में आज भी जाएंगे तो वो हवेली आज भी आपको उसी तरह से जैसे उस वक्त की कहानी सुनाने के लिए खड़ी हो, उसके गवाह के तौर पर आपको दिखाई देती है। मैं जब उस हवेली में गया तो मैं इसलिए भी, चूँकि मैंने फ़िल्म का वो शॉट देख लिया था और मुझे लगा कि वो शायद अब बदल गई होगी, वो कहानी बदल गई होगी, क्योंकि ये 1956 की कहानी और ये मैं 2016 में वहाँ पहुँचा, 2016-17 में जब मैं पहली बार चंबल के उस गांव में कवर करने गया तो उस हवेली के बाहर वो जब अंदर गए तो उसमें चूंकि कोई नहीं रहता। अब एक परिवार है जो दूर का रिश्तेदार है जीते सिंह का, रघुवीर सिंह का, जो ठाकुर वो उस परिवार फैमिली का है हवेली का, उसका कोई दूर का रिश्तेदार वहाँ रहता है, वो उसका नहीं है। लेकिन जब मैं हवेली के अंदर घुसा तो वो जो जलाई गई हवेली थी, हवेली को जला दिया गया था दुश्मनी में, उसके अंदर उस 1956 की आग के कालख अभी भी उस हवेली पर दिखाई देती है। और जब आप हवेली के दूसरी तरफ देखते हैं तो इतनी गोलियां चलाई गई हैं कि वो आज भी आपको वो निशान लगातार दिखाई देते हैं। तो ये कहानी है कि ये इस पूरे गांव में दो लोग, एक रघुवीर सिंह जिसकी वो हवेली है जीते सिंह का परिवार, दूसरी तरफ सूबा सिंह। सूबा सिंह जो मामा लगता था, लाखन सिंह का मामा, यानी लाखन सिंह की माँ का भाई, वो इस पूरे दोनों के बीच में दोस्ती थी। यानी रघुवीर सिंह और लाखन सिंह का परिवार जो उसके मामा की एक दोस्ती थी, और दोनों जो चंबल के इधर से उधर तक तस्करी का सामान पार किया करते थे। जो भी इस राज्य में जो सस्ता होता था उस राज्य में महंगा होता था, उसके बीच में ऊँटों को पार कराने का काम किया करते थे। इसके साथ साथ वो लोग जो मान सिंह और जो दूसरे गैंग चरना वरना, उनके गैंग के लोगों को शरण दिया करते थे। तब तक दोनों का इस गांव में पूरा अच्छा रुतबा था, पूरा गांव उनके इशारों पर चलता था, क्योंकि दोनों के बीच में दोस्ती थी और उन्हीं का इस गांव पर कब्जा था। लेकिन अब ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि अचानक एक दिन पुलिस सब इंस्पेक्टर अजीम अहमद उसका नाम था, वो वहाँ पहुँचा और उसने उसको चोरी का सामान उसके यहाँ था, कि उसको किसी ने बताया कि सूबेदार सिंह के यहाँ कुछ चोरी का सामान है। वो सब इंस्पेक्टर अजीम वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ से वो माल बरामद भी कर लिया, लेकिन उसको लेकर वो निकल नहीं पाया। जब वो निकलने लगा दोनों पक्षों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि उस हमले के बावजूद भी सूबे सिंह को लगा कि ये जो कहीं से न कहीं से ये जो मुखबरी है इसको की गई है, ये रघुवीर सिंह की तरफ से की गई है, उसको किसी ने बता दिया। तो उस पर थोड़ी सी कहानी इसमें एक दूसरे से फटाव शुरू हो गया। उसके कुछ दिन बाद लाखन के परिवार के जानने वालों के पास कहीं गांव नगला, उस गांव का नाम है, मैं आपको उस गांव का नाम अभी इसमें नहीं मेरे याद आ पा रहा, मैं उसको 1 मिनट आपको, क्योंकि गांव का नाम भी मैं बता ही देता हूँ। उस गांव में वहाँ से उसके बैल चुरा लिए गए, यानी उन दोनों के रिश्तेदारों के 2 बैल चुराकर उनको लाखन जो सूबेदार सिंह के परिवार वाले, रघुवीर सिंह के परिवार वालों के लोग चुरा कर वहाँ से ले आए। अब वो रिश्तेदार आकर लाखन सिंह के घर पहुँचे और उन्होंने वहाँ रोकर उसके भाई बिशंबर से कहा कि अगर रिश्तेदारों के यहाँ ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा। अब ये बात उनको लगी। अब इस पर बिशंबर सिंह जो कि लाखन सिंह के भाई बड़ा रिश्तेदार था, उसको लगा कि एक अच्छा मौका है, और उसने जाकर सीधा जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि चोरी के 2 बैल रघुवीर सिंह के परिवार के यहाँ खड़े हैं। अब इस पर पुलिस वहाँ पहुँच गई और पुलिस के पहुँचते ही उन्होंने वो दोनों बैल बरामद कर लिए और उनको अरेस्ट कर लिया। अब ये कहानी शुरू होते ही अब तो उनके बीच में दुश्मनी की खुलेआम कहानियाँ शुरू हो गई। अब इसके बाद इसी बीच में मानसिंह जो है, मानसिंह का एक गैंग ने, मानसिंह ने तभी इंस्पेक्टर जगन्नाथ का मर्डर किया और उसके बाद 4 और पुलिस वालों का कत्ल कर दिया। उसको मुखबिरी का शक था उस समय। डाकू मानसिंह को लगा कि इन लोगों ने मुखबिरी की है। उन 4 पुलिस वालों के कत्ल करने के बाद, और पुलिस वालों, क्योंकि एक एनकाउंटर के बाद ही उसको काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी जिसमें चरना मारा गया था, तो इसीलिए मानसिंह ने पहले पुलिस वालों को मारा और उसके बाद कुछ मुखबिरों को मारा। अब पूरी पुलिस चूँकि इसको पलट गई, उसने सूबेदार सिंह पर अपनी निगाहें गड़ाई, और कहा जाता है इसमें भी बड़ा रोल रघुवीर का था कि उसने पुलिस को ये बताया कि कहीं ना कहीं वारदात से पहले मानसिंह ने एक मीटिंग इसके साथ की है,
सूबेदार के साथ, सूबेदार सिंह के साथ, सूबा सिंह जिसको कहा जाता है, जो मामा था लाखन के, उसके साथ की है। लिहाजा पुलिस उसको उठाकर ले जाने लगी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, रघुबीर सिंह की हवेली में एक जश्न मनने लगा और उन्होंने उस समय गाना बजाना शुरू कर दिया। ये बात उसको चुभने लगी तमाम लोगों को, चूँकि अभी तक दोस्त थे, अभी दुश्मनी हो गई, तो उनको लगा कि ये, हमको लगता है कि ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही रही थी। अब उन्होंने शुरू किया लाखन को कि इसको किसी भी कीमत पर हमको इसका बदला लेना है। अगले दिन जब शाम को पुलिस उसको ले जाने लगी सूबे को पकड़कर, तो गांव के बाहर एक तरफ बिशंबर सिंह, लाखन सिंह, उसका भाई पीताम्बर और ये तमाम लोग खड़े थे, तो दूसरी तरफ रघुबीर सिंह, जीते सिंह, उसका दामाद भीकम सिंह, ये लोग वहाँ खड़े होकर खुशी से हंसने गाने लगे और उन पर तंज कसने लगे। इसको देखने के बाद जो वापस जाते वक्त विदाई देने के लिए जब जा रहे थे, तो उसने मुड़कर सूबेदार सिंह ने अपने सबसे प्यारे भांजे लाखन सिंह को कहा, जब लाखन उसके पैर छूने लगा तो उसने उसको कहा कि यदि तू मुझे अपना मामा मानता है और यह अपनी माँ का भाई मानता है, तो मेरा बदला लेना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुझको देता हूँ और मैं जहाँ भी रहूँगा, जैसे ही मुझे खबर मिलेगी कि तूने मेरा बदला ले लिया है, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लाखन हमेशा से साफ़ा पहनता था। ये उसने हमेशा, ये उसकी इस घटना से लेकर और आखिर की घटना तक उसके सर पर साफ़ा रहा, लास्ट तक। तो उसने लाखन सिंह ने अपना साफ़ा उतारा और सूबे के पैरों में रख दिया और उसने कहा कि मैं यहाँ, जब तक मेरे अंदर ठाकुरी का खून है या मैं ज़िंदा हूँ, तब तक जो आपके साथ हुआ उसका बदला लूँगा और खून का बदला खून से शुरू होगा। यानी यहाँ से पूरी तरह से नगला पोरसा के गांव दोनों अलग अलग बट गए और दोनों के बीच में दुश्मनी की कहानियाँ शुरू हो गई। अब इसके बाद लगातार जब एक दूसरे पर गिरने का मौका ढूंढने लगे, और इसी बीच एक डकैती लाखन सिंह ने डाली। उसमें डकैती में लाखन सिंह तो बच गया, लेकिन उसका भाई फिरंगी सिंह पकड़ा गया और इसके बाद लाखन सिंह बाहर आ गया। लाखन सिंह चंबल में कूद पड़ा और लाखन ने इसके बाद हमला करना शुरू कर दिया। मानक सिंह, चूँकि मैं जब मिलने गया तो मानक वहाँ जो लाखन का भतीजा था, अभी 90 साल का वो शख्स था उस समय जब मैं उससे मिला, तो उनको लेके मैं उस हिस्से में गया। तो मानक सिंह आज भी लग रहा था कि जैसे, चूँकि उस समय कोई आदमी मानक से बात नहीं करता होगा या वो किस्से से उब गए होंगे, मेरे लिए वो किस्से कहानियों की तरह थे। तो मानक को बहुत, मानक सिंह जो था वो भी 17 साल बाद जेल से आया था और 5 कत्ल उस पर थे। उसको आजीवन कारावास हुई थी। 7 कत्ल के बाद उसको, वो 7 कत्लों के बाद उसका, वो जब पकड़ा गया था, फिर बाद में कहा गया कि उसने आत्मसमर्पण किया है। तो वो उसने अपने इस पूरी कहानी को मुझे उसने काफ़ी सारी चीज़ें तफसील से बताई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एक एक चीज़ याद थी कि किस तरह से नगरा में दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। लाखन सिंह ने चंबल शुरू कर दिया गया। लाखन जब सबसे पहले चंबल में गया तो सबसे पहले वो हरगोविंद और महाराज सिंह की गैंग में कुछ दिन रहा। उसके बाद उसने चरना डकैत के गैंग में शामिल हुआ, लेकिन जल्दी उसने वहाँ से किनारा कर लिया, क्योंकि लाखन सिंह को किसी से आदेश लेना पसंद नहीं था। लाखन सिंह जिस तरह की तरबियत का आदमी था, 6 फीट लंबा, उसको टीसी भादुड़ी, मतलब तरुण कुमार भादुड़ी, में फिर वापस उनको बता रहा हूँ, उन्होंने 2 बार उससे मुलाकात की। लाखन सिंह के साथ मुलाकात करने के लिए उन्होंने एक मुखबिर अपने पैसे खर्च करके इकट्ठा किया था, उसके साथ किसी के माध्यम से मुलाकात की। मुखबिर बहुत लंबे अरसे बाद तैयार हुआ और कुछ दिन बाद उनको लेकर वहाँ जाकर एक गांव में जहाँ तय हुआ था वहाँ जाकर वो बैठ गए। तो कुछ समय बाद शाम होने लगी, जब अंधेरा होने लगा तो कुछ लोग आकर बैठ गए, उस पर आकर बैठ गए और उन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी डाकुओं पर। उन्हीं में से एक आदमी, चूँकि बातचीत करना चाह रहे थे, टीसी भादुड़ी, एक पत्रकार की जिस तरह से इच्छा होती है, वो उससे बात करने लगे। वो आदमी उनको कहानियाँ सुनाने लगा कि किस तरह से नगला पोरसा का इतिहास क्या है, लाखन सिंह बागी कैसे बना, क्या हुआ। आखिर अपना समय काटने के लिए तरुण कुमार भादुड़ी उन कहानियों को सुनते रहे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब रात हो गई तो उन्होंने अपने जबाई लेकर कहा कि मुझे अब सोना होगा। उसने कहा ठीक है बाबूजी, आप सो जाइए। राम राम बाबूजी कहकर वो उठकर चल दिया और उसके जाते ही अपने उस पर मुखबिर पर वो फट पड़े गुस्से में, तरुण कुमार भादुड़ी। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझे यहाँ लाए और तुमने जो सारी चीज़ें की। इस पर वो हंसने लगा। इस पर हंसने पर वो गुस्से में आ गए कि तुम हंस भी रहे हो। तो उसने कहा कि अभी आप जिस आदमी से बात कर रहे थे वही लाखन सिंह तोमर था।
तो ये पहली मुलाकात थी लाखन सिंह तोमर से तरुण कुमार भादुड़ी की। उसने उनको बताया था कि वो एक लंबा चौड़ा 6 फीट का आदमी और हमेशा साफा पहनने वाला वो सब था। तो खैर 2 महीने बाद अब लाखन ने बदला लेना शुरू कर दिया गया। लाखन ने बदला लेना, डकैती में उसकी मुखबिरी करने के शक में 5 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके भून दिया और यहीं से वारदात से चंबल में लाखन सिंह का नाम सुर्खियों में आ गया। इस मामले में लाखन सिंह का भाई फिरंगी सिंह पकड़ा गया। फिरंगी सिंह हाई कोर्ट में अपील पे बाहर भी आ गया, लेकिन उसको बाद में रघुबीर सिंह ने वापस सजा जेल में भिजवा दिया, ये कहते हुए कि उसने उसको धमकी दी और जान से मारने का एक प्रयास किया। इस बात ने अब लाखन को अब बाकी सब कामों से हटाकर सबसे पहला काम उसको लगाया कि अब वो लाखन सिंह रघुबीर सिंह को ही नष्ट करेगा और उसके पूरे खानदान को खत्म करा देगा। 2 महीने बाद नगरा गांव के बाहर खेत में हवेली के 2 लोग तिलक सिंह और मथुरा सिंह की लाश को गोलियों से छल नहीं पाया गया और जिस तरह से उनको टॉर्चर करके दिया गया था, उसी के बाद लाखन द टेरेबल का नाम पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ने लगा। यानी लाखन के साथ द टेरेबल का नाम जुड़ गया। अब पुलिस लाखन सिंह का सफाया करना चाहती थी और हवेली भी पुलिस के साथ लाखन के सफाई में मदद करना चाह रही थी, लेकिन लाखन इस कत्ल के बाद लूट डकैती और पूरी कत्ल की एक नदी वादी, हर रोज़ लाखन कहीं ना कहीं वारदात करता था और उसकी ये खबर फाइलों में दर्ज होती रही। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कभी लाखन डरता नहीं था। उसके साथ इतनी सारी मुठभेड़ हुई, सिर्फ 1952 की बात है। इस बात से 52-53 के बीच में लाखन और पुलिस के बीच में 9 एनकाउंटर हुए और इस एनकाउंटर में लाखन के सिर्फ 2 लोग पुलिस की गोलियों से शिकार बने और इस दौरान लाखन ने 47 लोगों को कत्ल किया। यानी उसके कत्ल की आवाज़ इतनी थी। लाखन सिंह अब हवेली पर अपना निशाना साधे हुए था। वो हवेली के हर जो मैंने आपको बताया कि हवेली के हर कोने पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, जो आज भी है। वो हमेशा ताक में जुटा रहता था कि कैसे इसको निकाले और इसके अलावा उसका गैंग इलाके में वारदात करता रहता था। मुठभेड़ में 52 में जो जिस तरह वो बचा मैंने वो आपको बताया। अब गाँव में दशहरा मनाया जा रहा था। अब गांव में दशहरा हुआ तो दशहरे के वक्त लाखन सिंह उससे पहले एक कसम खा चुका था, क्योंकि जो रघुबीर सिंह के पास काफ़ी बड़ी खेती थी और वो काफ़ी बड़ा किसान था। उसने कसम खाई थी लाखन ने कि उसके किसी भी आदमी को किसी भी रघुबीर सिंह के खेत में फसल नहीं बोने देंगे। और रघुबीर का भाई दशहरे पर वो जाकर वो अपने खेत में हल चला रहा था, मतलब फसल की बुआई कराने की कोशिश में था। तो उसी वक्त जंगल से आए बीहड़ से निकले लाखन के गैंग ने उसको पकड़ लिया। लाखन ने उसको बड़ा टॉर्चर कर कर मारा और उसके बाद उसने वहीं से ये कसम सबके सामने चिल्ला कर खाई कि वो हर दशहरे पर इस हवेली से एक लाश ज़रूर निकालेगा। इस हवेली को हर दशहरे पे वो अपना निशाना बनाएगा। और इस बात ने पुलिस को बड़ा चिंतित कर दिया। पुलिस के चूँकि इस पूरी खबरें पुलिस के अगेंस्ट जा रही थी, अब पुलिस किस तरफ जाए, पुलिस किस तरफ करे। और इसके बाद फिर उसके बाद पुलिस ने, चूँकि दुश्मनी दोनों की हो चुकी थी, तो पुलिस ने लाखन को मारने के लिए एक पूरा प्लान बना दिया। पुलिस पूरे इलाके में दशहरे के वक्त दोनों तरफ से पूरा घेर के खड़ी हो गई और लाखन अपनी घोषणा के मुताबिक ठीक दशहरे के दिन वहाँ पहुँचता है 54-55 में और उसके बाद फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी जमावड़ा, इतनी बड़ी ताकत के साथ पुलिस वहाँ मौजूद थी कि लाखन को वापस जाना पड़ा और जीते को लगा कि शायद पहली बार लाखन को वापस हटना पड़ा। इस घटना के 2 दिन बाद ही अचानक एक खबर आती है कि लाखन दूसरी जगह पर हमला करने गया है। लाखन का गैंग गांव के दूसरी तरफ पहुंचा हुआ है और वहां फायरिंग चल रही है। इस पर पूरी पुलिस की बटालियन है, टी क्वीन और उसके तमाम लोग। लाखन के साथ टी क्वीन की कहानी भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि टी क्वीन भी इतिहास के मुखबिर खड़े करने वाला इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर से, उसको नागपुर में भर्ती हुआ था। वो RI था, मतलब रिजर्व पुलिस में इंस्पेक्टर की तरह भर्ती हुआ था, लेकिन उसको स्पेशली यहाँ लाया गया था और यहाँ उसको असिस्टेंट कमांडेंट और कमांडेंट बनाया गया। यानी उसने बाद में IPS के काडर से DIG बनकर रिटायर हुआ। लेकिन वहाँ उस समय जो पूरे नगरा पोरसा में, मुरैना में उसको तैनात किया गया था सिर्फ लाखन सिंह को मारने के लिए। इस स्पेशल ऑपरेशंस पर हज़ारों पुलिस वालों के साथ वो वहाँ मौजूद था। ऐसे में जब ये खबर आई कि वहाँ पुलिस जो है लाखन सिंह का गैंग आया है, तो उस हवेली पे, चूँकि अब पूरी तरह से हवेली बहुत अरसे से रघुबीर सिंह का पूरा परिवार पुलिस की सुरक्षा में था,
और इसीलिए वहाँ जब ये खबर आई तो वो तमाम पुलिस की सुरक्षा वाले भी लोग उसको हमला करने पहुँच गए, क्योंकि लाखन के खिलाफ एक बड़ी सफलता के तौर पर उनको लग रहा था कि लाखन का गैंग वहाँ फंस गया, बिहाड़ों में चारों तरफ से घेर लिया गया। अब वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ इतनी देर में फायरिंग करते हुए कुछ लोगों के साथ एक लंबा अरसा टिकता है। इतनी देर बाद उधर गांव से रोने चीखने की आवाज़ें और तमाम तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगती है। जब वहाँ पुलिस हड़बड़ा कर पहुँचती है तो पता चलता है कि लाखन ने इसके लिए पीछे से अपने गैंग के कुछ आदमियों को उधर छोड़कर इधर से जीते के घर पर यानी रघुबीर सिंह के घर पर हमला किया, और रघुबीर के परिवार के 8 लोगों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी, यानी उनको गोलियों से भून दिया गया। ये इसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सिर्फ लाशें, रोते पीटते लोग, और चूँकि उस घटना में भी रघुबीर सिंह बच गया। रघुबीर सिंह इसलिए बच गया था क्योंकि वो उस दिन सुबह ही किसी दूसरे गांव में काम से गया हुआ था, और जब तक वो आया तो उसके सामने सिर्फ लाशें पड़ी थी। और इसके बाद उस गांव में 8 लोगों को कत्ल करके वहाँ से निकल गया। पुलिस को शायद ही इतनी बड़ी हार किसी डाकू के हाथ से मिली हो। और उस वक्त 17 किलोमीटर दूर कस्बा पोरसा में मध्य प्रदेश पुलिस के डीआईजी भी वहीं उस समय मीटिंग कर रहे थे। पोरसा तक पहुंची पुलिस, पहुंची सिर्फ रोने चित्काने और हवेली के लोगों की चिताएँ, ये कहा जाता है कि इधर हवेली के लोगों की चिताएँ जल रही थी, उधर रघुबीर सिंह के आदमियों ने लाखन के कुछ करीबियों को कत्ल करके उनकी भी चिता जला दी थी। ऐसा भी लगातार चलता रहा, लेकिन पुलिस के हत्ते नाकामी का दाग चलता रहा। अब लाखन की दुश्मनी नगरा गांव की कहानी अब फिल्मी बॉलीवुड तक पहुंच रही थी। इसके साथ साथ हर तरफ का हर अखबार उसको कवर कर रहा था। प्रदेश सरकार को नाकामी मिल रही थी, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एक लोमड़ी की तरह तेज़ था, खतरे को सूंघने में बेहद माहिर था, और उसकी सिक्स सेंस सबसे ज़्यादा काम करती थी। लाखन सिंह का गैंग भी इस दौरान काफ़ी बड़ा हो चुका था। कभी कभी वो मान सिंह के साथ भी वारदात किया करता था, और ये इसलिए लोग कहते हैं कि लाखन अपने दिमाग में ये मान के चलता था कि दुश्मन के लिए कोई गली नहीं छोड़नी है, क्योंकि मान सिंह के साथ कहीं रघुबीर सिंह अपनी सुरक्षा के लिए मान सिंह गैंग को या मान सिंह को ना तैयार कर ले, इसीलिए वो कभी कभी मान सिंह के साथ जाकर उस हिस्से को हमेशा बनाए रखता था। और मान सिंह के बाद चूँकि लाखन सिंह बड़े गैंग का मुखिया था, गैंग लूट डकैती के किसी हद तक और पकड़ का बहुत पैसा बना था, लेकिन मान सिंह के तरह लाखन सिंह के भी कुछ उसूल थे। इन उसूलों में था कि वो किसी भी तरह अपने जो भी उसकी मुखबिर करते थे उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना था। इसी तरह से 1956 में लाखन सिंह के गैंग में पुलिस ने एक मुखबिर बना लिया। चूँकि जिस तरह से पूरी ताकत के साथ नरसिंहदेव दीक्षित डाकू उन्मूलन पर जुटे हुए थे, जो गृह मंत्री उस समय थे मध्य प्रदेश के, उनके पास चार्ज था, तो उस पूरे उसमें उन्होंने एक दिन वो अपना भाषण दे रहे थे। जोरा गांव, जो जोरा नगला पोरसा से एक इस तरफ, अगर आप मध्य प्रदेश मुरैना में जाएंगे तो जोरा जहां सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। जोरा डैम भी है, वो देखने लायक चीज़ है, जो बहुत सारे दर्शकों को शायद इस कहानियों में लगे कि वो इन सब जगह पर जाना चाहें, तो उनके लिए जोरा एक ऐसी जगह है जहाँ आपको विदेशी पक्षियों के साथ एक खूबसूरत डैम, इतना खूबसूरत डैम आपने कहीं अभी देश में नहीं देखा होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर देश और उनके डैम्स भी देखे हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ वो खूबसूरत जोरा का जहाँ आत्मसमर्पण हुआ था डाकुओं का, वहाँ नरसिंहदेव दीक्षित भाषण कर रहे थे। अचानक एक पुलिस वाला आकर उनको एक पर्ची देता है, उसको वो खोल कर पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि फौजदार सिंह की लाश मिल गई। अब ये सुनते ही उनको एकदम झटका लगता है, क्योंकि फौजदार सिंह की लाश मिलने का मतलब उनको लगता है कि क्या ये पता चल गया लाखन सिंह को कि उसकी मुखबिरी के लिए फौजदार को तैयार किया गया था। फौजदार लाखन सिंह के गैंग में लाखन का सबसे करीबी था। यूँ तो लाखन के भाई भी उसमें थे, भतीजा हुजूरी सिंह भी था, जिसको कहा गया कि वो सबसे बड़ा रेपिस्ट और नेक्रोफिलिक भी था, यानी जब महिलाएं मर जाती थी या उनको मार देता था वो, उसके बाद भी रेप किया करता था। और लाखन इसलिए उस अपने भतीजे को कत्ल करना चाहता था क्योंकि उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन उसकी इस घटनाओं ने, और कहते हैं कि उसने उसको गोली मार दी थी हजूरी सिंह को, और उसको पानी भी नहीं दिया गया था। हालांकि अलग कहानियां हैं, कुछ में हजूरी सिंह को जेल में चला गया था, जिसकी वजह से वो लाखन की गोली का निशाना बनने से बच गया था। हालांकि फिरंगी को बहुत पसंद करता था अपने भाई को, लेकिन फौजदार उसका सबसे करीबी आदमी माना जाता था। अब उसके कत्ल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जब ये बात उसकी लाश वहाँ मिल गई, जो चील और कौवों ने खाई हुई लाश थी वो मिली थी, यही खबर नरसिंहदेव दीक्षित को मिली थी। और हुआ ये था कि जब गैंग को फौजदार, जब गैंग पर एक साथ एनकाउंटर हुआ और बचे हुए एनकाउंटर के बाद आगे जाकर लाखन था, तो लाखन
को लगा कि इससे पहले 1956 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस के साथ लाखन के गैंग की एक दिन पहले मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ होने में लाखन के कोई आदमी मारे गए थे। अब लाखन उस रात जब वापस आया तो लगातार यही सोचता रहा कि आखिर इतने जो गुप्त मूवमेंट था, जो इतना सीक्रेटली प्लान किया गया, मैं उसमें पुलिस इतनी बड़ी तादाद में इतनी सही पोजीशंस पर कैसे तैनात थी। किसी ने ग्रुप की एक एक जानकारी पुलिस को दी है और उसके बाद वो चुपचाप लाखन बैठा रहा। लाखन पूरी रात शराब पीता रहा। पूरा गैंग आश्चर्य में था क्योंकि लाखन आमतौर पर शराब नहीं पीता था, तो वो पूरी रात शराब क्यों पी रहा है। लाखन सिंह ने सुबह उठते ही अल सुबह पूरे गैंग को लाइन में खड़ा कर दिया। उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है, मैं उसको खोजना चाहता हूँ जो भी मुखबिर है, और मुझे पता है, मेरे जहन में है। और जैसे ही सब पूरा गैंग खड़ा हुआ लाइन में, पूरे गैंग में कन्फ्यूज़न था, सब लोग एकदम डरे हुए थे कि आखिर लाखन के पास ये सूचना कहाँ है। तो लाखन ने खड़े हुए उस लाइन में खड़े हुए आदमियों को एक एक करके सीना ठोकता चला गया और जाकर सीधे फौजदार सिंह को गोली मार दी। और लाखन की इस बार भी सिक्स सेंस बिल्कुल सही थी क्योंकि फौजदार को पुलिस ने तोड़ लिया था और उस मोमेंट की जो जानकारी थी वो फौजदार सिंह ने ही पुलिस को दी थी। तो लाखन ने इस तरह से कई बार अपने लोगों को बचाया था। फौजदार सिंह की लाश अगले दिन इसी तरह से एक हरविलास को तोड़ लिया था। हरविलास ने अपना एक गैंग अलग से बना लिया था। हरविलास के गैंग के बाद हरविलास को तलाश करता रहा लाखन सिंह अलग जगह पर, क्योंकि लाखन के साथ आना आसान था, लाखन से जाना मुश्किल था। और ये चंबल की एक कहावत भी है कि आपको बीहड़ में आने का एक रास्ता मिलता है, आने के हज़ारों रास्ते मिलते हैं लेकिन जाने का एक भी रास्ता नहीं मिलता। तो हरविलास ने पूरी कोशिश की कि वो एक अलग गैंग बनाकर अपनी वारदात है, लेकिन एक दिन उसको एक गांव में लाखन सिंह ने पकड़ लिया और उसके बाद उसको उस पेड़ पर सामने बांध के पूरे गांव वालों के सामने लाखन ने गोली उसको सटाकर वहां से मार दी। उसके बाद उसकी लाश को वहां लटका दिया गया कि इसको कोई भी इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। वो लाश कई दिन तक वहाँ पड़ी रही, जब तक कि पुलिस उस बचे हुए अस्थिपंजर को लेने नहीं आई, तब तक वो लाश वहीं पड़ी रही। तो खैर लाखन सिंह की चुनौती को अब निपटाने के लिए चूँकि बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने लगा, इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने इससे पहले इसको करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन हैमर शुरू किया गया था। यानी लाखन के लिए एक ऑपरेशन हैमर शुरू किया गया जिसमें 4000 पुलिस वालों को पूरी तरह चंबल के अलग अलग हिस्से में सर्दी गर्मी बरसात में सब तरफ से लगा दिया। उसको बहुत उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से ऑपरेशन हैमर को लाखन सिंह के लिए तैयार किया गया। और वहाँ 4000, यानी इससे पहले चंबल में इस तरह से 400-500 से बड़ी संख्या कभी नहीं होती थी, लेकिन हैमर ऑपरेशन के लिए उन्होंने तैयार किया गया। और इसको लिखा है उन्होंने कि किस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस, उन्होंने पूरी तरह से ये 4000 पुलिस वाले सिर्फ़ और सिर्फ लाखन के लिए इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन लाखन था कि हर तरफ वो बचता रहा। और आखिर में 1 साल के बाद उनको ये कहना पड़ा कि ऑपरेशन मेरा फेल हुआ। यानी 4000 स्पेशली जो पुलिस तैयार की गई थी वो भी लाखन को पकड़ नहीं पाई थी। इस पूरे ऑपरेशंस का एंड हो गया था, लेकिन टी क्वीन को बुलाकर नगला पोरसा और उनके पीछे एक पूरी बटालियन, कई सारी बटालियन इसलिए लगा दी गई कि वो लाखन की हर मूवमेंट को ट्रैक करेंगी। अब हवेली में अब अगले साल फिर, और चूँकि पुलिस अब ये मान चुकी थी कि वो रघुबीर सिंह के परिवार को बचा नहीं सकती, लिहाजा उस पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से कैंपू का एक इलाका है जो ग्वालियर में, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास उसको शिफ्ट कर दिया गया ताकि हर वक्त वो पुलिस की निगाह में रहे। और इधर उसके गांव की हवेली जो पुलिस के हेडक्वार्टर के तौर पर, बटालियन के हेडक्वार्टर के तौर पर वहाँ काम करने लगी। आज भी वो थाना उनके घर के सामने, आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ जाले लगे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें अब वहाँ नहीं है क्योंकि अब वो ना लाखन रहा ना उसका पूरी कहानियाँ रही, लेकिन वो हवेलियाँ आज भी, और उसके सामने का वो थाना जो उस वक्त बना था उस पर आज भी उस सिपाही के नाम लिखे हुए हैं जो वहाँ तैनात थे। वो चूँकि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ इस वक्त, मैंने ये सोचा था कि ये चंबल की जब मैं सीरीज़ करूँगा जो वहीं जाकर करूँगा, मतलब उन जगह पर जाकर मैं इस पूरे को शूट करके आपको दिखाना चाहता था। लेकिन चूँकि मैंने इस वक्त ऐसे समय में तमाम चीज़ों से अलग हट के ऐसे कोरोना के समय में लोगों को कुछ अलग बताने के लिए, ताकि वहाँ से ध्यान हटे, ये सीरीज़ शुरू की है। तो इसलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अब उसमें से वहाँ लोग नहीं बचे थे, लेकिन अब हवेली
थी हवेली रघुवीर सिंह की थी और लाखन को इस हवेली से चिढ़ थी। अब ऐसे में क्या किया जाए, तो उसने एक दिन ये तय किया कि उस हवेली को फूंक देना है और फिर उसी तरह से सेम ट्रिक अपनाई गई। हालांकि चूंकि वहाँ आदमी कोई नहीं था तो पुलिस को ये शक भी नहीं था कि इस बार कोई लाखन इस तरह की चाल चल सकता है कि यहाँ कोई परिवार को मारने आएगा। लिहाजा पुलिस उस सूचना पर दूसरी तरफ गई और लाखन उस समय पुतली बाई और तमाम लोग जो गैंग के दूसरे गैंग भी थे वो भी उस समय उसके साथ थे और उस पूरी हवेली में कूड़ा भरकर तमाम भरकर आग लगा दी गई। जिन लपटों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस धुएं की बात कर रहा हूँ, वो उसी हवेली में उसी दिन की लगाई गई आग है जो कई दिन तक जलती रही उस आग में। और उस हवेली की दीवारों पर गोलियां चलाकर जब तक एक एक दीवार पर गोलियों के निशान नहीं बन गए वो गैंग वहीं रहा। और इसके बाद ये धू धू करके जलती हवेली आपको आज भी दिखाई देगी। पहला उसके बाद दुश्मनों के गांव छोड़ दिए गए। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने हवेली में थाना खोलने के बाद पूरी बटालियन नगरा गाँव में तैनात की। सरकार किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। अब टी क्वीन हर समय नागरा के बीहड़ों में फोर्स के साथ लाखन को घूमने लगा, लेकिन लाखन सिंह ने दुश्मनों को गांव से भगा देने का जश्न मनाना शुरू कर दिया और उन्हें एक और ऐलान कर दिया। उसने कहा कि अब वो गांव में जो मंदिर उसने बनाया है उस पर घंटा चढ़ाने जाएगा। अब ये बात जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगने लगी कि पुलिस के लिए एक और चुनौती। चूँकि डाकू जब घंटा चढ़ाने की घोषणा किया करते थे चंबल में तो वो तमाम जगह बता दिया करते थे, तो ये बात पूरी तरह बन गई। अब पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई भी किसी कीमत पर कोई आदमी घंटा चढ़ाने के लिए आ सके या यहाँ घंटा चढ़ जाए। तो अब उन्होंने पुलिस ने पंडितों से लेके वहाँ काम करने वाले लोगों तक, चूँकि गांव के लोग ही वो मंदिर को बनाने के लिए काम कर रहे थे। लाखन ने कहा था कि हर घर का एक आदमी उस मंदिर को बनाने में काम करेगा। उस मंदिर को आप उस फिल्म में देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। उस फिल्म की शूटिंग में उसी मंदिर पर है, वो मंदिर ओरिजिनल उसी जगह पर है और वो फिल्म में शूट किया गया है। तो अब वहाँ पुलिस पूरी तरह से लगी हुई थी और खुद टी क्वीन अपनी राइफल के साथ सब तरफ से निशानों पर था। और फिर वही कहानियाँ कि चारों तरफ से गोलियाँ चलने लगी, पुलिस के लोग इधर से उधर होने लगे और जब तक कि इधर पूरा फ्लैंक डाकुओं का एक पूरे गांव के राइट हैंड पर जो गांव का दाहिना रास्ता था उस पर फायरिंग के साथ, तो लोगों को लगा कि अब मुंह उधर होने लगा और पूरी तरह टी क्वीन वहाँ से हटना नहीं चाहता था। लेकिन जिस तरह की फायरिंग हुई और कहा गया कि पूरा गांव को जैसे वो जला देना चाहते हो बचे हुए हिस्से को, लिहाजा उनको मूव करना पड़ा। और इसी बीच में अचानक आवाज़ आई घंटा चढ़ गया, घंटा चढ़ गया। और चंबल के उस जगह पर 3 घंटे वहाँ चढ़े जो कि फिरंगी सिंह, हजूरी सिंह और लाखन सिंह के नाम से तीनों घंटे लगे हुए थे वहाँ। उस पर आप आज भी जाएंगे, वो घंटा हालांकि सरकार ने हटा लिया था, लेकिन वहाँ आज भी आप वो मंदिर उसी तरह देखेंगे। आज भी उसके परिवार के लोग वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से पुलिस ठगी रही और वो घंटा चढ़ा चुका था। चंबल को मुंह की खानी पड़ी, खुद ऑपरेशन की कमान संभाली। मैंने बताया था कि ऑपरेशन हैमर 19 अगस्त 1958 तक ये चला, लेकिन इसमें कोई भी लाखन का सफाया क्या उसके उसमें नहीं हुआ। हर बार पूरी ताकत बीहड़ों में झोंकी गई लेकिन भटक रही थी। पुलिस चंबल में बीहड़ों में भटक रही थी, लाखन अपने दुश्मनों को ठिकाने में लगाने में जुटा हुआ था। चंबल के इलाके में इतनी बड़ी फोर्स के खाने पीने का इंतजाम का संकट था, बरसात का संकट था कि जोरा 26 अगस्त को पुलिस में कि सूचना मिली कि जोरा के जंगलों में देवगढ़ में लाखन अपने गैंग के साथ देखा गया। पूरा पुलिस मूवमेंट जोरा के इलाके में कर दिया गया। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन 25 लोगों के साथ इलाके में घूम रहा लाखन गायब हो गया। और पुलिस प्रमुख रस्तम जी ने अपने महातत्वों से बातचीत की और पता चला कि लाखन अब यहाँ से निकल गया। तो ऑपरेशन हैमर को 28 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया था। यानी ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो चंबल में किसी एक डाकू के लिए चलाया गया था, जो नाकामी के साथ ख़त्म हुआ। खैर, अभी एक कहानी तो बहुत लंबी है कि वो अपनी बहन सोन चिरैया को बहुत प्यार किया करता था और उसके गांव भी कई बार जाया करता था। सोन चिरैया कि कई बार उस गांव में बहुत सारे नेता रहते थे, लोग कहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात उस चंबल में कही जाती थी कि सोन चिरैया, उस गांव में सोन चिरैया रहती है, यानी लाखन की बहन रहती है। पुलिस ने कई बार वहाँ भी एनकाउंटर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार चूँकि सोन चिरैया के घर से एकदम बराबर में वही बीहड़ शुरू होता है जिस तरह इसके गाँव में शुरू होता है, और एक रास्ता जो 1 मील से दूर से दिख जाता था। लिहाजा ये घोषणा होने के बाद, ये पता होने के बावजूद भी लाखन हर बार वहाँ से निकल जाता था। और कुछ दिन इसी बीच में रूपा मारा गया था, जो टी क्वीन ने मारा था। लेकिन लगता है कि अब लाखन का वक्त भी
ख़त्म हो रहा था, क्योंकि चंबल में हर एक डाकू का अपना वक्त होता है और अब ये वक्त उसका साथ छोड़ रहा था। और अचानक ही ये काम हुआ। ये जब मुठभेड़ हुई ये भी अचानक हुई। लाखन ने इतने दिन साथ दिया, लाखन के सामने दूसरा नहीं, पुलिस हसास थी, लेकिन वक्त ने लाखन का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। 30 दिसंबर 1960 को भिंड जिले के गांव में देवरा में लाखन सिंह की और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एक संदेश आया पुलिस के उस पर, पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश आया, जो मुखबिर ने, बहुत ही क्लोज मुखबिर ने जो बताया कि वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, गैंग देवरा विलेज में। लाखन जो है वहाँ प्रोबेबली रीच देयर टू डिस्गॉज द फेबुलस वेल्थ ही इज सिक्योर्ड इन द डेयरिंग डकैतीज कमिटेड इन आगरा डिस्ट्रिक्ट इन दिसंबर। पुलिस ने 3 तरह से हमला करने के लिए उस विलेज पर किया। और जब गैंग वहाँ से माधो सिंह के अंडर पहले दिखाई दिया, फिर उस पर ब्रेन से फायरिंग की गई। और पहली पार्टी माधो सिंह, दूसरी पार्टी फिर आरपी मोदी, और तीसरी पार्टी एक और भेज दी गई जो पीसी यानी प्लाटून कमांडर राम अख्तियार सिंह के साथ थी। अब ये जब पूरी तरह से वहाँ से निकल सकता था वो उस वक्त चाहता तो, क्योंकि सामने नदी थी, लेकिन जाने क्या कहते हैं कि जब आपको जिस किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस नदी के सामने से जब वो निकला तो वो ऐसे रास्ते पर पहुंचा जहां से निकल पाना पुलिस की गोलियों से असंभव था। खैर फायरिंग होने लगी उस वक्त में, तो अचानक वो चिल्लाया, पुलिस गोलियां बरसा रही थी, तभी एक आवाज़ आई, गोलियां मत चलाओ, मैं स्टाफ से हूँ, पुलिस में हूँ। तो प्लाटून कमांडर राम अख्तियार सिंह ने गोलियां चलाना बंद किया। उन्होंने देखा कि पुलिस वर्दी में एक आदमी टॉमी गन के साथ रेंग रहा है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो उसमें अलग अलग वर्जन, चूँकि हर कोई भी डाकू की मौत बिना किस्सों के और कहानियों के नहीं होती। चंबल में ये किस्सा गूंजता है कि वहाँ पुलिस वालों ने जो बाद में उनको बताया कि एफ रुस्तम जी को, कि उनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। यानी लाखन को गोली लग चुकी थी, वो आगे भाग नहीं सकता था। उसने अपने पूरे गैंग को कहा कि तुम निकल जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। और उसके बाद उसके साथ जैसे ही वहाँ पहुँचा राम अख्तियार सिंह, तो उसने उसके साथ पूरी एकदम लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दोनों, चूँकि अंधेरा हो चुका था, सामने दिख नहीं रहा था, और अचानक राइफल से 2 राइफलों से गोली चलने की आवाज़ आती है, यानी ब्रेन गन से दोनों। और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो 2 लाशें एक के साथ एक लेटी हुई थी। एक लाश लाखन सिंह की थी, तो दूसरी प्लाटून कमांडर राम अख्तियार सिंह की थी। और राम अख्तियार सिंह को आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के उन जाबाज ऑफिसरों में गिना जाता है जिसने अपनी जान भी दे दी, लेकिन उसने दुश्मन को जाने नहीं दिया। और लाखन सिंह अपना बदला लिए बिना मर नहीं सकता था, इसीलिए चंबल में कहानी चली कि लाखन मरते हुए भी अपने दुश्मन को मार देता है। और दोनों ओर से गोली चली थी, और जिसमें राम अख्तियार और वो दोनों लाखन सिंह मारे गए। मुठभेड़ के बाद रुस्तम जी ने पत्रकारों को कहा था कि यस वी नेब्ड द किलर, द ब्लडी किलर, लाखन द टेरिबल, द होमिसाइड मैनियक। यानी चंबल का एक ऐसा शख्स जिसकी कहानी, जिसकी क्रूरता की कहानियाँ आज तक गूंजती हैं, उसको इस तरह मार गिराया गया था। हालांकि रघुवीर सिंह की एक इच्छा थी जो उसने टीसी बहादुरी के साथ अपने उसमें भी कहा था कि वो थूकना चाहता है उसकी लाश पर, उसी के बाद इस अभिशप्त गांव को हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब हजारों की भीड़ लाखन की लाश को देखने आई तो रघुवीर सिंह भी पहुंचा था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं करने दी पुलिस ने कि वो लाश के साथ बेअदबी ना कर सके। बाद में इस खबर को सुनने के साथ ही उसकी बहन सोन चिरैया ने, जैसे ही ये खबर सुनी, ये खबर उसके गांव तक पहुंची, वो भी वहीं गिरकर इस खबर को सुनने के बाद मर गई थी। इस लाखन की कहानी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। हालांकि बाद में उसके गैंग की कमान उसके भाई फिरंगी सिंह ने संभाली, लेकिन फिरंगी सिंह भी इस गैंग को बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाया और उसका भी एनकाउंटर हुआ। एक और कहानी जो मैं आप लोगों को आखिर में सुनाऊंगा कि आखिर इन सब के परिवार वाले पुलिस में क्यों जाते हैं। मान सिंह के परिवार के से आईजी रिटायर हुए, बड़े शानदार डेकोरेटेड सर्विस के साथ उनके परिवार से कई पुलिस अधिकारी बने, इंस्पेक्टर्स बने, और इसी तरह से लाखन सिंह के परिवार से भी पुलिस में शामिल हुए। 2 लोग उनके परिवार से इंस्पेक्टर एसएचओ थे जब मैं ये स्टोरी करने गया था। खैर उन पर फिर हर डाकू के बारे में बात करते हुए आज बातें करने के लिए लाखन सिंह के बारे में बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबा कहानी हो गई। मुझे मालूम नहीं आपको ये कितनी पसंद आएगी, लेकिन मैंने फिर भी इतिहास के उस पन्ने में से कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। नमस्कार।